अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 3 नवंबर को मुनक़िद हो रहे हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है और ये भी देखेंगे कि कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा फेवरेट है, और दोनों कैंडिडेट के मंशूर भी देखेंगे कि वो क्या थिंकिंग और उनके नज़रियात क्या हैं। ट्रंप का जो 4 साल पहले उसकी जो पॉलिसीज़ थी, जो वो उसने 4 साल चलाई हैं, क्या वो अब पॉलिसीज़ उसको नुकसान पहुंचाएंगी या फ़ायदा पहुंचाएंगी कि ये इलेक्शन जीत के। इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। मसलन के जो 3 नवंबर को इलेक्शन होंगे, ये इलेक्टोरल कॉलेज के लिए इलेक्शन होंगे। उसकी तादाद 538 तक है और 270 जो वोट लेगा कैंडिडेट वो मुंतखब होगा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि हर 4 साल बाद नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगल को इनका इंतखाब होता है इलेक्टोरल कॉलेज के लिए। इलेक्टोरल कॉलेज के इंतखाब के बाद फिर सदर का इंतखाब होता है। वो दिसंबर के दूसरे बुध के बाद आने वाला पहला मंडे जो है उसको इंतखाब होता है। वो चुनते हैं कि कौन सा कैंडिडेट प्रेसिडेंट होगा मुल्क का। तो इसके बाद उसका जो रिज़ल्ट आता है वो 6 जनवरी तक आता है। 6 जनवरी के रिज़ल्ट आने के बाद 20 जनवरी को जो प्रेसिडेंट मुंतखब होता है उसका हल्फ होता है। प्रेसिडेंट का जो ओथ होता है वो एक बाकायदा सेरेमनी के तहत होता है। इनॉग्रेशन की जो सेरेमनी होती है वो एक मखसूस इदारा जो उन्होंने बनाया हुआ है वो मुनक़िद करता है, जिसका नाम JCCIC है, जो कि 1901 में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 20th अमेंडमेंट करके ये इदारा बनाया गया था, जिसने 1901 में पहली इनॉग्रेशनल सेरेमनी मुनक़िद की थी विलियम मैकिनले की। और इस दफ़ा JCCIC 59th इनॉग्रेशनल सेरेमनी की तैयारी कर रहा है, जो कि 20 जनवरी 1921 में होगी। अब दूसरी तरफ आते हैं कि जो कि कैंडिडेट हैं, 2 पार्टी सिस्टम अमेरिका में, एक रिपब्लिकन पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक। दोनों के नज़रियात एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। रिपब्लिकन जो हैं वो एक कंजर्वेटिव समझे जाते हैं और डेमोक्रेटिक को लिबरल समझा जाता है। इसलिए ट्रंप की जो पिछली दफ़ा कामयाबी हुई थी उसको भी यही कंसीडर किया जाता है कि हिलरी क्लिंटन का जो पॉपुलर वोट ज़्यादा था, लेकिन जो मेन 4 रियासतें हैं अमेरिका की उसने जो फेवर की ट्रंप की, इस वजह से ट्रंप जीत गया। और इस इलेक्शन में आप अगर देख सकें तो जो डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार हैं जो बाइडन, वो और ट्रंप जो रिपब्लिकन हैं, इनका आपस में जो मंशूर है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। चाइना को लेकर ये दोनों एक पेज पे हैं, मसलन कि उनके इख्तलाफ एक जैसे हैं, लेकिन जो बाइडन है वो ओबामा की पॉलिसीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और ट्रंप की पॉलिसी से। इसलिए जो ट्रंप की पॉलिसीज़ थी, मसलन के नेशनलिज़म, सोशलिज़म और रक्षनिज़म की पॉलिसीज़ को उसने अपनाया। इस तरह जो ट्रंप ने ये पॉलिसीज़ दी कि जो फर्स्ट अमेरिका को उसने नारा लगाया, मेक्स अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया, कि सबसे पहले उसके लिए अमेरिका है, दूसरे ममालिक को उतनी अहमियत नहीं दी। जैसे ओबामा की जो पॉलिसीज़ थी कि सबको साथ लेकर चलना है, और ट्रंप ने ये पॉलिसी चेंज की। प्रोटेक्शनिज़म का जो उसने तरीका किया उसका ये था कि जो उसकी अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना है, दूसरे ममालिक के मफादात को बाद में देखेंगे, पहले अपने मफादात। जैसे उसने इंडिया के साथ उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ख़त्म किया और दूसरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके साथ उसने ताल्लुकात को ख़राब किया। WHO का उसने फ़ंड बंद किए और साथ ही जो पेरिस में क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी शिरकत नहीं की। इस तरह उसका भी बाइकाट किया। तो ये जो पॉलिसीज़ थी ट्रंप की, चाइना के ख़िलाफ़ तो वो जाता गया, चाइना को उसने इकोनॉमिकली नीचे रखने के लिए बहुत सी कोशिशें की, लेकिन चाइना फिर भी आगे जा रहा है। और अमेरिका को जो मेन प्रॉब्लम हुई है इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, वो जितना उसने प्रोटेक्ट किया है उसका ज़्यादा ही ख़राबी हुई है, उसकी इकानमी में बेहतरी नहीं आई। और ये चीज़ जो ट्रंप को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है इस इलेक्शन में। अब एक चीज़ जो ट्रंप को फेवर दे सकती है वो नेशनलिज़म है। जिस तरह आजकल की दुनिया में आप देख सकते हैं कि बहुत से ममालिक के जो लीडर अब नए आ रहे हैं वो नेशनलिज़म के नारे पे आ रहे हैं। जिस तरह मोदी को देख सकते हैं, फिर आप फ्रांस के जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उनको देख लें, और इसराइल के नेतन्याहू को देख लें। तो इनकी ये पॉलिसी जो नेशनलिज़म की है, लोग ज़्यादा इसे आजकल पसंद कर रहे हैं। तो ट्रंप की इस पॉलिसी को फेवर मिल सकती है इस इलेक्शन में, लेकिन ट्रंप का जितना एक मुआवजा नहीं होगा। पिछली दफ़ा भी वो जीत गया था कि उसकी
फेवर में, और उसका मीडिया जो दे रहा था न्यूज़ कि ट्रंप हार जाएगा, लेकिन वो जीत गया था। इस दफ़ा भी वो जीत सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस जो बाइडन के हैं। लेट्स सी।